नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और खबरों के सिलसिले में कुछ और रेफरेंस ले लेते हैं जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हैं चीज़ें, और कुछ हमारे मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहली खबर जो आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी इलाके में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सोच के थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि हम ऐसे समाज में, ऐसे परिवेश में पले बड़े हैं जहाँ पर ऐसे कुकृत्य आज भी होते रहते हैं। सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मोरल चीज़ों को बढ़ाने के लिए शायद 10, 20, 50 जितने भी लोग देखते हैं उस चीज़ को, हो सकता है उन चीज़ों में इम्प्रूव हो पाए, इसलिए ऐसी चीज़ें हम लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके में एक ऐसी घटना होती कि एक पोता, यानी कि कह सकते हैं कि दादाजी जो हैं वो खेत पर जाते हैं और अपनी पोती को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसी सेक्सुअल व्यवस्थाओं में अपने पोती को देख लेते हैं, जिसके कारण वो जो कपल होते हैं उनकी पोती और पोती का बॉयफ्रेंड मिलके दादाजी की हत्या कर देते हैं। तो भैया ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दादा को भी अपने चक्कर में दादा को भी ले लपेट लिया। इससे अच्छा है कि ठीक है, सेक्सुअल व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए कहीं यार सम्मानित जगह निकल जाओ। ज़रूरी है कि खेतों में ही लगे पड़ो या कहीं भी रोड पे, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और तमाम व्यवस्थाएं अब तो हो गई, ओयो वगैरह, कहीं निकल जाओ, कहीं भी ऐसी जगह निकल जाओ कि समाज में ऐसी प्रतिक्रियाएं ना आए जिससे कि समाज पर बुरा असर पड़े। और जहां पर दुनिया चांद पर पहुंच रही, तुम चौराहे पर लगे पड़े हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। सेक्सुअल चीज़ें हैं, थोड़ी सी प्राइवेट चीज़ें हैं, इनको प्राइवेसी में ही रखा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब आते हैं कि एक अभी लिस्ट आई है आतंकवाद की, जिसमें से ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो उसमें आतंकवाद से प्रभावित कुछ क्षेत्र बताए गए। उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है, और ये ऑस्ट्रेलिया की एक है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो एक रिपोर्ट जारी करती है और जो बताती है कि कौन से नेशंस हैं, कौन से राष्ट्र जो हैं आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे पहले उसमें नाम आता अफगानिस्तान का, दूसरे पर है बुर्किना फासो का, और तीसरे पे सोमालिया का। अफगानिस्तान तो आप जानते ही होंगे, आपके भारत के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान है। तो वहाँ पर दूसरा बुर्किना फासो और सोमालिया, ये सब साउथ अफ्रीका के क्षेत्र हैं। इसके बाद भारत का भी एक नंबर आता है, यानी कि भारत भी आतंकवाद से प्रभावित है, जिसका नंबर 13वां है। अब सोच रहे होंगे हमारे पड़ोसी देश का, तो पाकिस्तान का भी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र जो है वो 6ठे नंबर पर आता है। यहीं पर एक और चीज़, अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब भारत में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कह सकते हैं, वहाँ पर क्रैश कोर्स ले रहे हैं। कैसा क्रैश कोर्स, यानी कि अफगानिस्तान के लोग अब भारत से शिक्षा लेंगे। किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान इतने सामाजिक चीज़ों में उठे नहीं है। वो सरकार चलाना चाहते हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा, तौर तरीके, राजनीतिक शिक्षा वगैरह वगैरह वो लेंगे। भारत देश उनको ये चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए दुनिया में भारत की छवि जो है एक अच्छी बनी हुई है, क्योंकि ये डिप्लोमेसी पर काम करता है, डेमोक्रेसी को एकदम बरकरार बनाए रखता है और चीज़ों को सही लागू करने की कोशिश करता है। तो वो बताएगा अफगानिस्तान को, चलो अच्छी बात है कि अफगानिस्तान जो था, वहाँ के तालिबानी जो थे वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, थोड़ा सा उनको ज्ञान मिल जाएगा भारत देश की तरफ से, तो ज़्यादा बेटर होगा हमारी चीज़ों के लिए। उसी में आगे एक और आ जाते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे जो एयरपोर्ट हैं उनकी लिस्ट एक जारी की गई। उसमें पहले नंबर पर सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसको दिखाया गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर। इसके बाद दूसरे पर दोहा, जो कतर की राजधानी है, दोहा UAE का एक क्षेत्र है, और तीसरे पर टोक्यो। वहीं पर क्या सोच रहे होंगे कि भारत का भी कोई ऐसा एयरपोर्ट है जो किसी रैंक में आता है, तो टॉप 100 में दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो है वो आता है। इंटरनेशनल है, बल्कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो 36वें नंबर पर आता है, यानी कि 100 में 36वें नंबर पर आता है। इतना आज के लिए हेडलाइंस में था। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।